मित्रों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं इस बारे में 11 संकेत। पहला संकेत है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के कार्य में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको दैवीय शक्तियाँ देख रही हैं। दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आँखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते आ रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहती हैं या वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस मुहूर्त में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तीसरा संकेत है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देवी स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। चौथा संकेत है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की कृपा आप पर है। पांचवा संकेत है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वे सभी आपसे प्रेम करते हैं एवं आप भी उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। छठवां संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास तो कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। सातवां संकेत है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आठवां संकेत है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे और ऐसा लगे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नौवां संकेत है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वां संकेत है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज
दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत नहीं बज रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। 11वां संकेत है किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर किसी दैवीय शक्ति की मेहरबानी है।